अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक औरत की शादी ना मर्द से हो गई। फिर उसके बाद उस औरत ने उस आदमी के साथ जो कुछ किया आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, सच्ची हिकायत और नसीहत की किताब से ये वाक़या आपको बताया जा रहा है। एक साहब कहते हैं, मैं हर जुमे को फजर की नमाज के बाद अपने वालिद की कब्र पर जाया करता था और वहाँ फातिहा ख्वानी किया करता था और उसके बाद मैं वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब मैं जुमे के दिन फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी महक आ रही थी, ऐसी खुशबू आ रही थी कि वैसी खुशबू मैंने पहले कभी नहीं महसूस की और ना ही ऐसे महक मैंने पहले कभी महसूस की थी। आज मैंने उस खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था। उस खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया, क्योंकि वो खुशबू दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। खैर, मैंने अपने वालिद साहब की कब्र के पास गया और फातिहा ख्वानी करने लगा। मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब के कब्र के चंद फासले पर एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताज़ा फूल और नई चादर रखी हुई है, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये कब्र 2 या 3 दिन पहले तैयार की गई है। फिर मैं वापस जाने लगा तो सोचा क्यों ना इस नई कब्र के पास भी दुआ कर दूं। ये सोचकर मैं उस नई कब्र के पास चल पड़ा और उस पर जाकर मगफिरत की दुआ करने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में महसूस की थी वो इसी कब्र से आ रही थी। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को अपने मुट्ठी में भरा। मिट्टी छूते ही मैं एकदम हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नम हो, लेकिन वो मिट्टी एकदम खुश्क थी, यानी कि सूखी हुई थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ। इस कब्र की मिट्टी इतनी ठंडी और इतनी नम है। खैर, मैंने अपनी हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को उस कब्र पर डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहाँ से चल पड़ा। फिर वहीं से मैं अपनी दुकान पर चला गया और दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद मेरी दुकान पर पहला ग्राहक आया। फिर उसने मुझसे जो सामान मांगा मैंने उसे दे दिया। जैसे ही मैंने उसे सामान दिया तो वो कहने लगा, भाई आज खुशबू बड़ी कमाल की लगाए हो। मैंने कहा, कैसी खुशबू? कौन सी खुशबू? मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है, मेरे हाथों पर मिट्टी लगी है, देखो। ये सुनकर मेरा ग्राहक कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो? आपने बहुत अच्छी खुशबू लगाई है और ऐसी खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं पहले ही हैरान था, अब उसकी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा सोच में पड़ गया। सोचते सोचते जब मैंने अपने हाथ को अपने नाक के करीब किया तो मालूम चला वो खुशबू मेरे ही हाथों से आ रही है। फिर मैंने पूरा दिन उस खुशबू को महसूस किया। इसके बाद मैंने कई बार अपने हाथ धो लिए, पर वो खुशबू मेरे हाथ में वैसी की वैसी ही बनी रही। उसके बाद अगले दिन यानी हफ्ते के दिन भी मैं ना चाहते हुए कब्रिस्तान चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआए मगफिरत करने के बाद मैं उस नई कब्र के पास चला गया, ये सोचकर कि ये नई कब्र किसकी होगी, आखिर कौन है इस कब्र के अंदर जो इतना नेक है, आखिर इसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा
जो इसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है। इसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जो इसकी बदौलत इसको ये इनाम मिला। यही बात सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो रहा था। फिर मैं उस कब्रिस्तान वाले के पास गया और पूछा, भाई ये कब्र किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि साहब ये कब्र एक औरत की है। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया कि इस औरत को ये शानदार मुकाम किस तरह से मिला होगा। खैर अगला दिन इत्तवार का था। इत्तवार के दिन मैं देर सुबह से उठता था, लेकिन उस दिन मैं जल्दी सुबह फजर के वक्त ही उठ गया और फजर की नमाज पढ़ने के बाद सीधा कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गया। जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो देखा कि उस कब्र के पास एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। फिर मैं अपने वालिद साहब की कब्र के पास गया और दुआए मगफिरत की और उस आदमी के पास पहुंच गया। आदमी भी उस नई कब्र पर दुआ कर रहा था। जैसे वो आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं और वो सिसक सिसक कर रो रहा है और बिलक रहा है। मैं समझा इस आदमी को इस कब्र में रही औरत से बहुत मोहब्बत रही होगी, तभी तो ये इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसके जुदाई के गम में रो रहा है। मैंने देखा वो आदमी दुआ से फारिग होकर वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा मैंने उसको आवाज़ लगाई कि जनाब एक बात सुनिए, बस थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात सुन लें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ़ दी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, पूछिए ना, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा जी शुक्रिया आपका। आप अभी जिस कब्र पर दुआ मांग रहे थे ये कब्र किसकी है? अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, जी ये आप क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा कि जी इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। इस कब्र से ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू मैंने कभी नहीं महसूस की। मुझे ये खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि साहिबे कब्र ने ऐसा कौन सा अमाल किया है जिसकी वजह से इन्हें ये मुकाम मिला है। इनकी कब्र बहुत ठंडी और खुशबूदार है। तो ये सुनकर उस बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी और कहने लगा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना होती, इसने अल्लाह को इस तरह राज़ी ही किया है। ये सुनकर मैं कहने लगा, जी मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि इसने ऐसा कौन सा अमल किया है, ऐसा कौन सा काम किया है जिससे इसे ऐसा इनाम मिला है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगा, जी ये मेरी बीवी की कब्र है। 30 साल का हमारा साथ रहा। मैं 4 बहनों का एक लौता भाई हूँ। मेरी बहनों और मेरी माँ को मेरा सेहरा देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जैसे ही मैं काम पर लगा उन्होंने लड़की ढूंढनी शुरू कर दी और उन्होंने लड़की ढूंढ ली और उसके साथ मेरी शादी करा दी। फिर शादी की पहली रात थी। मैंने उसका घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रख दी और साफ साफ अल्फाज में उसको बता दिया, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका हक अदा करने में कासिर हूँ। मैं इस लायक नहीं कि आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ। यानी कि मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मैं एक नामर्द इंसान हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं अपनी माँ की खुशी की खातिर खुदगर्ज बन गया और सिर्फ उनकी खुशी के लिए आपसे शादी की है। अब अगर आप चाहें तो मुझे छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर मेरी बीवी ने मेरी पग उठाई और मेरे सर पर वापस रख दी और कहा, आप जैसे भी हो मेरे शौहर हो, मेरा नसीब हो, मुझे अब आपके साथ ही रहना है।
उस दिन से इस अल्लाह की नेक बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजार दिए। मेरे घर वालों की हर कड़वी बातों को बर्दाश्त किया, बाज होने के ताने सुने, लेकिन मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे इस कब्र को खुशबूदार और ठंडा ना करता, जिसने इस दुनिया में इतनी पाक और साफ जिंदगी गुजारी हो। इतना कहते हुए वो बुजुर्ग जारो कतार रोने लगे और कहने लगे, इस औरत ने 30 साल तक सब्र किया है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसने मेरा पर्दा रखा है, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने जन्नत के एक बागों में से इसे एक बाग अता किया है। तो दोस्तों, देखा आपने अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ कैसा करता है। तो दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा है, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।